गाड़ियाँ एनी टाइम उसमें गिर जाती है, हर एक दो दिन पे कुछ कोई ना कोई गिरता ही रहता है। रिपोर्टिंग के दौरान ये गिर गया भाई साहब, देखिए ये मुसलमान को देने से फायदा क्या है जब इस तरीके की गंदगी में हमें रहना है तो। नमाजी लोग हर बिल्डिंग में हैं और यहाँ मुसलमान हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे जा रहे हैं? अमानतुल्लाह के ऑफिस में गए हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है कल हो जाएगा। ये कल कल कहते कहते आज कम से कम 10 दिन हो गए हैं। हम अपनी जेबों से पैसे इकट्ठे कर करके सीवर को देते हैं और यहाँ से सफाई कराते हैं। अभी पहुंचा हूँ यहाँ पे, सफाई वाले आ गए हैं और जुएब को लेके आया हूँ। अभी सफाई हो रही है, पैसे वैसे इकट्ठे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस वक्त मैं बटला हाउस के इस ब्लॉक में हूँ। मेरे पीछे ये रास्ता आप देख रहे होंगे आप, ये रास्ता पिछले 10-15 दिनों से ख़राब है। ख़राब इस तरह है कि लोगों की पार्किंग के अंदर पानी घुस चुका है और रोड पे जो चैम्बर बना हुआ है वो टूटा हुआ है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि चैम्बर 1 दिन 2 दिन 10 दिन से नहीं टूटा हुआ है, महीनों से टूटा हुआ है। ई रिक्शा वाला भी गिरता है, बाइक वाला भी गिरता है और कार वाले भी गिर चुके हैं। जरा मुझे ये बताइए, आपका यहाँ पे घर है? जी ये रहा घर, ये वाला घर है। तो ये जो रास्ता मैं देख रहा हूँ बिल्कुल 2 चैम्बर टूटे हुए हैं, लोगों की पार्किंग में पानी घुसा हुआ है। तो क्या कभी आपने किसी नेता को बताया कि मेरा ख़राब है रास्ता? दोनों जगह कंप्लेंट डाल गए हैं जी। इधर इसके पास गए थे, काउंसलर के पास भी जी, फिर अमानतुल्लाह के ऑफिस में गए हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है कल हो जाएगा। ये कल कल कहते कहते आज कम से कम 10 दिन हो गए हैं, ये नहीं हो पा रहा है। मुझे बताइए आप कि क्या बकरीद की जब त्यौहार गुजरा मुसलमानों का इतना बड़ा, तो उस टाइम में भी आप लोग इतनी ही गंदगी में थे? बिल्कुल यही थी, यही कंडीशन थी, इससे भी ज़्यादा थी। ये तो हमने खुलवा के थोड़ा सा इतना वो हो गया ना, इससे भी ज़्यादा गंदगी थी। लोग वक्त चलने से ही मोहताज हो रहे थे। जो लोग जिम्मेदार हैं यहाँ, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वही मुसलमान हैं। यहाँ का रहने वाला जो बंदा है सबका सब मुसलमान है और त्यौहार के ज़माने में इन लोगों की ज़िंदगी कितनी ख़राब गुजरी है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये रास्ता जो ख़राब है आपका इतने दिनों से, आप लोग बोले नहीं कभी किसी को? अरे सबके जाते हैं, मना तो कोई करता नहीं, लोग आता भी नहीं। हम अपनी जेबों से पैसे इकट्ठे कर करके सीवर को देते हैं और यहाँ से सफाई कराते हैं और यहाँ गिरते हैं करते हैं तो परेशान है। अच्छा, आपके हाथ में पैसा देख रहा हूँ, पैसा किस बात कर लिए हुए आप? ये पैसे इस चीज़ के हैं जी, हम अपनी जेब से खुद करके ये सफाई करवा रहे हैं। जब कोई सुन नहीं रहा है तो बताओ क्या करा जाए। तो मुझे ये बताइए, जब आप ये अपने पैसा से ही सफाई करवाएंगे, रुक जाओ, जब आप ये अपने पैसे से ही सफाई करवाएंगे तो आपने नेता को वोट क्यों दिया था फिर? भाई साहब नेता को तो वोट नहीं दिए थे, कहीं ना कहीं तो जानी चाहिए। क्या करें, अब हमें कोई पता था कि ये अपनी जेब से करना पड़ेगा। सोच ही नहीं रहा। तो आपको ये एहसास नहीं हो रहा है कि मैंने फालतू में जितवा दिया इन लोगों को, तो मेरे काम ही नहीं आ रहा है? एहसास तो बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि वहाँ जाते हैं, जिसके लिए जाते हैं वो लोग मिलते नहीं है और जो उनके चिल्लर रहती है वो यूँ कह देती है कि हाँ जी आ जाएंगे। तो 5-6 दिन हो गए यहाँ पर करते करते जाते जाते। अब बताओ इतनी पब्लिक को कहाँ ले जाएं? अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताओ, क्या कभी तुम लोगों को ये एहसास भी होता है जब ऑफिस में जब जाते हो उनके, तो काउंसलर के यहाँ जाते हो तो वो कहते हैं अरे एमएलए का काम है, एमएलए के यहाँ जाते हो वो कहते हैं नहीं ये काउंसलर का काम है? क्या ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, ये तो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये चक्कर कटाते हैं कभी इधर और कभी इधर, कभी इधर और कभी इधर। आता कोई नहीं है, ना उसकी तरफ से ना इनकी तरफ से, कोई नहीं आता है। इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है, अपना आप पैसा इकट्ठा करो और अपनी गली अपना आप ही चमकाओ। जब आएंगे बात के अंदर कि हाँ जी हमें वोट दो, जब उनसे पूछा जाएगा कि जी पहले से कहाँ थे जो ये अब आ रहे हो, जब ऐसी वहाँ चले जाओ वहाँ वोट मिल जाएगी, यहाँ क्या मांगने आ रहे हो बताओ, यहाँ जैसे वो बताओ और क्या करा जाए। नहीं, मुझे एक चीज़ ये बताइए, मुझे एक चीज़ आप प्लीज़ ये बताइए, जब बकरीद के ज़माने में नेता काम नहीं करेगा, ये मुसलमानों का त्यौहार है, कुर्बानी में वैसे भी वेस्टेज ज़्यादा निकलते हैं, गंदगी ज़्यादा निकलती है, तो जब ऐसे मौके पर नेता काम नहीं करेगा तो जिन्होंने वोट दिया इन लोगों को ये कब काम करेंगे? देखिए, बकरीद से 3 या 4 दिन पहले ये लाइनें जो है सब चौक हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी। उस दौरान हम लोग कई बार गए, काउंसलर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये काम विधायक का। काउंसलर कहना ये कि जो साइड में जो जीटी पड़ी है वो हमारे ज़िम्मे आता है, जो मेन लाइन आपकी ब्लॉक है वो विधायक के ज़िम्मे आता है। परसों भी हम लोग ये अकलम भाई वगैरह भी गए थे, विधायक के यहाँ गए थे, तो वो कहने लगे कि जी कल आ जाएंगे, लेकिन कल भी हमने वेट किया, आज भी वेट कर रहे हैं। अब ये है कि आप ये देख लीजिए कि नमाजी लोग हर बिल्डिंग में हैं और यहाँ मुसलमान हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे जा रहे हैं, जो सब लोग नापाकी तरफ करके आते जाते हैं। तो इसलिए आज हम लोगों ने देखिए पैसे इकट्ठे करके खुद अपने पैसे से इस काम को करवा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपको ऐसा कभी एहसास होता है, चूँकि जो काउंसलर है नाजिया दानिश वो कांग्रेस की है, जो अमानत है वो आम आदमी पार्टी के हैं, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है चूँकि ये पार्टी इनकी अलग अलग है तो ये लोग काम नहीं करते दिल से? लेकिन जिम्मेदार तो वो दोनों ही हैं। बस ये है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तब वो लोग हम लोगों को याद करते हैं, उसके बाद ज़रूरत नहीं समझते हैं वो लोग हम आवाम की या हम मोहल्ले वालों की। एक चीज़ आपको ख़ास बता दूं कि ये जो रास्ता है इस ब्लॉक वाला 10 नंबर गली, ये कोई मामूली रोड नहीं है, वो चौड़ी रोड है। ये यहाँ से रोज़ाना हज़ारों लोग गुजरते हैं।
ई रिक्शा गुजरता है, कार गुजरता है, स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, मरीज़ गुजरते हैं, एम्बुलेंस गुजरता है और सबको ये परेशानी होती है। जो चैम्बर खुला हुआ होगा सोचिए वहाँ से कैसे गुजरेगा। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, कभी कभी देखिएगा आप, हमेशा गिरते हैं लोग परेशान होते रहते हैं। गाड़ियाँ एनी टाइम उसमें गिर जाती है, हर एक दो दिन पे कुछ कोई ना कोई गिरता ही रहता है। कार कभी फंस गई, हम मिलके हटाते हैं, ई रिक्शा पलट गया। ये बताइए आप, यहाँ लोगों को चोट लगती है, क्या अभी आप सोच भी सकते हैं कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में, किसी अच्छे मुल्क में पब्लिक इस तरह गिर जाए, उसको चोट भी लग जाए, कभी दूसरे मुल्क में सोच भी सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे आप 1 घंटे खड़े रहिए, कोई ना कोई गिर ही जाएगा, आपको दिख ही जाएगा। कभी बैटरी रिक्शा पलट गया, कभी बाइक वाले घुस गए, कभी कार फंस गई, सब मिलके उठा के यहाँ से निकालते हैं सबको, लेकिन कोई होता ही नहीं कुछ। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप ये बताइए, हम लोग आमतौर पर जब इलेक्शन आता है तो हम लोग कहते हैं यार मुसलमान को वोट दो, मुसलमान काम आएगा। इस इलाके के सारे लोग मुसलमान हैं, ज़्यादातर लोग नमाजी हैं, हर गली में मस्जिद है, नमाजी बेचारे इधर से गुजरते हैं, नेता का सारा मुसलमान है। मुसलमान तो मुसलमान के काम नहीं आ रहा है, फिर क्या फ़ायदा मुसलमानों को वोट देकर? कोई फ़ायदा नहीं। इस तरीके से अगर देख रहे हैं, जिस तरीके से हाल चल रहा है, उस तरीके से अगर हम वोट कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। क्या फ़ायदा फिर? एक अच्छी पार्टी को चुन के हम भरोसा करके वोट दे रहे हैं और वही नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या फ़ायदा? ये मुझे बताइए, आप मुसलमान है ना सब लोग, मुसलमान के लिए सफाई आधा ईमान है, लेकिन मुसलमान तो मुसलमान का काम नहीं आ रहा है, तो क्यों जिताया आदमी मुसलमान? देखिए, जानते हुए भी और ये गंदगी यहाँ पर हो रही है और वो अपने वक्ती तौर पे वो लोग आते हैं अपने वोट समेटने के लिए, या तो अपने भाई बंद बनाते हैं या फिर रिश्तेदारों को लाते हैं और एक दूसरे से पैसा दे दा करके मामले को अपने वोट सीधा करते हैं। तो और अपने इलाके के अंदर, मुस्लिम इलाके के अंदर कोई काम नहीं होता। इससे तो ये है, गैर मुस्लिम को लेकर आए, वो कम से कम कुछ तो देखेगा। तो इससे अपने मुसलमान को देने से फ़ायदा क्या है? जब इस तरीके की गंदगी में हमें रहना है तो उन लोगों के यहाँ जाओ, सारे साफ़ सुथरे रोड पड़े रहते हैं, सब चीज़ रहते हैं। भाई वो लोग भी तो एक संगठन बना करके अपने साफ़ सुथरा करके रखते हैं। तो ऐसी हम भी लोग करेंगे, पर गैर मुस्लिम को लेकर के आएंगे, वो उनको वोट देंगे तो वो भी हमारे भी सफा हो जाएगा। देखिए, ये लोग बहुत ज़्यादा मायूस इसलिए भी हैं कि 1 दिन 2 दिन चूँकि आबादी यहाँ ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, ज़मीन कम है, बिल्डिंगें ज़्यादा बन गई हैं, तो 1-2 दिन परेशानी हो तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन कोई रोड 10 दिन ख़राब हो, 15 दिन ख़राब हो, 20-20 दिन ख़राब हो, बल्कि त्यौहार के ज़माने में भी ख़राब हो, तो इसका मतलब है कि नेता ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहा है, तभी लोग परेशान हो रहे हैं। ये रोड कब से ख़राब देख रहे हैं आप? इस रोड को तो अगर 2 महीने हो गए और ये सीवर तोड़े हुए आज कई महीने हो गए सीवर तोड़े हुए। ये मुझे बताइए, कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं कर रहा है काम? ये कौन जिम्मेदार है, किसके हाथ में है? ये काउंसिलर के हाथ में है। आप लोगों ने मुलाकात की उनके ऑफिस? जी हाँ, कंप्लेंट करी है, ऑफिस में गए। क्या बोला उन्होंने? करवाएंगे, कल करवाएंगे। 2 महीने हो गए? 2 महीने से नहीं गए तो अभी हैं, ये सीवर बिल्कुल जाम हो गया है। जो ज़्यादा परेशानी हुई, ज़्यादा परेशानी हुई तब गए। अच्छा, ये वाली परेशानी आप लोगों को बकरीद के ज़माने में भी रही? बकरीद में ज़्यादा रही, जब से ही ज़्यादा परेशानी, यही कंडीशन रही बकरीद। तो मुझे ये बताइए, आपने वोट दिया है लोगों को, ये भाई साहब पैसा जमा कर रहे हैं, अपना पैसा जमा करके ये करवा लेंगे काम, तो फिर नेता को जीतने का फायदा क्या हुआ? मजबूरी में करना पड़ रहा है। 3 दिन से मैं यहाँ नहीं था, अभी पहुँचा हूँ, अभी पहुँचा हूँ यहाँ पे। सफाई वाले आ गए हैं और जुएब को लेके आया हूँ, अभी सफाई हो रही है। पैसे वैसे इकट्ठे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे बताइए, आप इधर से गुजर रहे होंगे, अच्छी बात है कि आप करवाएंगे, आपने संजीदगी से लिया इस काम को और इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। तो आप क्या इससे पहले जब आप इधर से गुजरते थे, आपको रात ही मैं गांव से आया हूँ, अभी बताया हूँ, अभी मुझे बताया था, मैं अभी गया हूँ मानत भाई के यहाँ, वहाँ से लेबर लेके अभी साथ में लेके आया हूँ, अभी वो सफाई करा रहा है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है इन लोगों का ये काम हो अभी हो रहा है। देखिए, आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, कह रहे हैं इंशाल्लाह कर देंगे। आ गई है, वो आ रही है, अभी 10 मिनट में अभी सफाई हो जाएगी। तो प्लीज़ इस तरह के काम में, जैसा आपने अभी यहाँ संजीदगी से लिया और किसी गली में ऐसा रहता है, तो हम उम्मीद करें कि इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा। इंशाल्लाह गली का कोई भी काम हो हमसे बताएं, इंशाल्लाह टाइम से पहले होगा। मैं रात में पहुंचा हूँ, सुबह ही अपना काम करा दिया। तो देखिए, इस तरह के मामले सिर्फ इस इलाके के नहीं है, चाहे अबुल फजल हो, जाकिर नगर हो, बटला हाउस हो, गफ़ार मंजिल हो, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन, मैं हमेशा कहता हूँ कि इलाके में चूँकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा आबादी है, 2-4 दिन 5 दिन तक ये मसला रह सकता है, चूँकि बहुत मुश्किल है, काम कराना आसान नहीं इस इलाके में। लेकिन जब कोई रास्ता 10 दिन से ज़्यादा, 20 दिन से ज़्यादा, महीनों ख़राब हो जाए, तो वो ज़रा दिक्कत वाली बात लगती है। तो जो भी लोग नेता हैं, चाहे वो एमएलए साहब का काम हो, एमएलए साहब जाने, जो काउंसलर का काम है वो काउंसलर जाने, अपना काम ईमानदारी से कर दिया करें, ताकि देखिए ये गिर गया, ये दिखाइए इसको, लाओ दिखाओ ना इसको, देखिए ये रिपोर्टिंग के दौरान ये गिर गए भाई साहब, देखिए ये इनकी स्कूटर गिर गए। अब मुझे कोई ये बताया कि अगर ये आदमी को नुकसान, ये हंसने वाली बात नहीं है, शर्म की बात है, अगर इनको चोट लग जाती तो क्या इनको मिलेगा पैसा? ये
कितने अफसोस की बात है, दिन में ये गिर गए हैं तो रात में सोचिए क्या होगा। तो प्लीज़ जो लोग भी कंसर्न है, जिनका ये काम है, वो काम करा दीजिए ताकि लोगों को परेशानी, जिनका भी ये काम है, जिनकी भी ये जिम्मेदारी है, अभी मुझे इन्होंने वादा किया इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। उम्मीद है कि जब भी इस तरह के मसले हो तो काम जल्द हो जाए तो बेहतर है, ताकि लोगों ने एक उम्मीद से किसी को वोट दिया है, उनका काम हो जाना चाहिए।